डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग देखिए 23 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 के पेपर को सॉल्व करेंगे जो 2025 जेई मेंस में आया था। 23 जनवरी शिफ्ट 1, ठीक है। तो एक एक करके 25 क्वेश्चन पूछा था, उसमें एक क्वेश्चन जो है बोनस में गया था, तो वो क्वेश्चन गलत था तो वो बोनस में गया था। तो हम सब टोटल वो भी क्वेश्चन देखेंगे। तो हम सब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन जो आरएल सर्किट वाला है। देखिए तो इसमें क्या दिया, 12 वोल्ट का बैटरी है और इसमें जो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं इस पे, ठीक है। तो स्लाइड कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो रहा है इसका, जब 12 ओम होता है तो उस समय बोल रहा है कितना करंट इसमें फ्लो होगा, ठीक है। तो 12 वोल्ट है और एलआर सर्किट हो गया, है ना। एलआर सर्किट हो गया तो हम तो क्या करेंगे, इस सर्किट में केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, है ना। तो केवीएल लगाएंगे तो कितना लिखेंगे बताइए, 12 वोल्ट माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी होता है। हम तो जानते हैं इंडक्टर के अक्रॉस अगर VL निकालेंगे, इसके अक्रॉस अगर VL निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ये इसके अगर अक्रॉस अगर हम सब वोल्टेज लिखना चाहें, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज हम सब प्लस माइनस मान लीजिए VL दिखा रहे हैं, VL कितना हो जाएगा, L इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये होता है इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। तो 12 माइनस क्या होगा, L इंटू डी आई बाई डी टी, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा, इस तरह से ये वाला जब इधर मूव कर रहा है तो रेसिस्टेंस जब 12 ओम होता है ना, आर का वैल्यू 12 ओम दिया तो उस समय पूछ रहा करंट, तो कितना हो जाएगा, माइनस आई इंटू आर। माइनस क्या लिखेंगे, आई इंटू आर, माइनस आई आर हम सब इसमें कर देते हैं, है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, माइनस आई आर इक्वल टू 0। अब हम सबको देखिए इसमें रखेंगे तो एल डी आई बाई डी टी का वैल्यू है ना, समय के साथ देखिए 8 एम्पियर पर सेकंड दिया है, यानी कि डी आई बाई डी टी का वैल्यू कितना दे दिया क्वेश्चन में, 8 एम्पियर पर सेकंड। लेकिन ये क्या लेंगे, हम तो माइनस लेंगे। क्यों लेंगे माइनस, क्योंकि ये देखिए एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा रेसिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा तो मैक्सिमम होगा रेसिस्टेंस का वैल्यू। तो हम सब देखेंगे कि डी आई बाई डी टी होगा, धीरे धीरे क्या होगा, घटते जाएगा सर्किट में, इसीलिए क्या लिख रहे हैं हम सब, माइनस साइन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 12 हो गया, 12 वोल्ट माइनस एल, एल का वैल्यू देखिए दिया हुआ 3 इंटू डी आई बाई डी टी कितना ले लेंगे, -8, उसका माइनस आई इंटू आर। तो ये आई तो निकालना ही है। रेसिस्टेंस आपका तो क्वेश्चन में दिया, जब 12 ओम हो जाएगा तब उस समय कितना होगा, इसको स्लाइड कर रहा है, 12 बराबर 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आई बराबर ये देखिए 24 12 36 हो जाएगा। तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये दिया है कि वर्क डन निकालना है जब फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे और एफ का वैल्यू दिया हुआ है और किस प्लेन में ये फोर्स लग रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 10, ठीक है। तो जब फोर्स लगा रहा है जो वेरिएबल फोर्स, जिससे जो है पार्टिकल जो में डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 0 से कितना हो रहा है, 4 मीटर 2 मीटर। तो हम सब क्या करेंगे, वर्क डन बराबर हम सब फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, W अगर वेरिएबल होगा तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन F डॉट dx, है ना। यहाँ पे हम सब फॉर्मूला लगाएंगे तो रखिए नहीं, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। और जब dx लिखे तो dr यहाँ पे लिखते हैं ना, dx नहीं dr, तो dr क्या लिखते हैं हम सब, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। अब k का तो जरूरत पड़ेगा नहीं इसमें, क्योंकि k प्लेन में तो हो नहीं रहा है, सिर्फ xy प्लेन में। अब यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई और कितना हो जाएगा dx प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा dy। अब देखिए पार्टिकल का पोजीशन दिया है, एक्स में दिया 0 से 4 तक हो रहा है और यहाँ कितना हो रहा है, 0 से 2 मीटर हो। अब इसको सॉल्व कर देंगे बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सबको देखिए y को चेंज करने के लिए दिया हुआ किस प्लेन में हो रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ से y को हम सब हटाना पड़ेगा, तभी तो एक वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो y को यहाँ से निकाले तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 10 माइनस एक्स dx, और रेंज कहाँ से 0 से 4 प्लस वाई स्क्वायर dy, ये तो रहने देंगे। अब 0 से कितना है ये दिया हुआ है, सेकंड वाला देखिए 0 से 2 मीटर हो रहा है ना, y पे 0 से 2 है और इस पे 0 से 4 हो रहा है। अब इसको बस इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 10 तो कांस्टेंट है बाहर, तो x³ बाई 3 हो जाएगा।
और 0 से 4। इसका करेंगे तो कितना होगा, माइनस एक्स क्यूब होगा, और तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 4/4। रेंज कहां से कहां तक रखना है, 0 से लेके 4 तक। ये तो हो गया पहला वाला इंटीग्रेशन। सेकंड का करेंगे तो क्या होगा, y³/3, y³/3, और रेंज कहां से कहां तक रखना है, 0 से लेके 2 तक। अब बस इसके बाद मैथ है ना। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64/3, तो 640/3 हो जाएगा ये। और इसको जब करिएगा तो कितना होगा, -4 के पावर 4 भाई ये, तो कितना आ जाएगा, 4 के पावर 4 होगा, 1 4 तो कट जाएगा, तो कितना होगा, 64 ये होगा। और फिर ये वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/3। अब देखिए इसको इसके साथ जोड़ दे तो 648 बटा कितना हो जाएगा, 3। तो 648/3 माइनस 64। अब यहां से हम सब 3 से काट ले तो कितना कटेगा, 3 दूना 6, 3 216। अब 216 को 64 से घटाएंगे तो हम सबका वर्क डन इतना ही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 152 जूल। ठीक है, घटाने पे कितना आ जाएगा, 152 है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कह रहा था नियरेस्ट इंटीजर में, तो ये तो एग्जैक्ट आया वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, 152 जूल। कितना, 152। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए कि दिया है, ये आपका क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है ना। इसमें दिया कि एक आइडियल गैस है इनिशियली एट 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कैल्विन में करेंगे 273 डिग्री कैल्विन हो जाएगा। इसको कंप्रेस करते सडनली टू 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो सडनली मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ जिसमें हिट जो 0 होगा, हिट में कोई चेंजिंग नहीं हो, डेल्टा क्यू 0। तो इसको कहते हैं हम, तो कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ जिसमें सडनली किया जाता है ना कंप्रेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया ये, जिसमें रेशियो ऑफ Cp/Cv देखिए दिया हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर टू तो कांस्टेंट, यानी कि गामा का वैल्यू कितना दिया है, 3/2। ठीक है, अब कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम में चेंजिंग हो रहा है 1/4 का, तो कह रहा है टेम्परेचर में कितना का चेंजिंग होगा। तो हम तो जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, T1 V1 गामा -1 लिखते हैं है ना, T2 V2 गामा -1 होता क्या है, PV के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यहीं से हम सब क्या करते हैं, nRT/V लिख लेते हैं है ना, और V के पावर गामा इक्वल टू भी कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट। यहाँ से हमसे निकालते रिलेशन तो कितना था, TV1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में इसका भी यूज हम सब कर लेते हैं, जब टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन है तो इसका प्रेशर वॉल्यूम है तो इसका। ठीक है, अब सबका वैल्यू रखते हैं। तो T1 कितना दिया हुआ, 273 केल्विन। ठीक है, अब कह रहा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम शुरू में लेते हैं, मान लीजिए कि V है। ठीक है, तो V के पावर कितना होगा, 3/2 - 1, तो 1/2 हो जाएगा है ना, यानी रूट भी लिख सकते हैं इसको। T2 कितना निकालना है इसको, टेम्परेचर को सेकंड पूछ रहा है कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है। T2 निकालेंगे फिर घटा देंगे है ना, T2 - T1 डेल्टा T पूछ रहा है। V2 कितना हो जाएगा, V/4, और गामा -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। आपको दिमाग लगाते रहना है कि क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो देखिए चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो T2 - T1 निकालना है, जब बनाते भी रहिए तो सॉल्व कर। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 273, V के पावर 1/2, V के पावर 2 1/2 कट जाएगा, 4 इधर आएगा, 4 के पावर 1/2 2 हो जाएगा। तो T2 कितना निकल के आ जाएगा, T2 आपका निकल के आ जाएगा 546 केल्विन। अब हमको चाहिए क्या, चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है। तो शुरू में 273 केल्विन था, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। अब बाद में कितना, 547। तो डेल्टा T निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 546 में से 273 घटाएंगे तो 273 केल्विन ही आएगा। मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 273। इसमें बॉक्स में भर देना है 273 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी है, वेक्टर का क्वेश्चन है। इसमें दिया है पोजीशन वेक्टर और आपका दिया हुआ ए पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और बी दिया हुआ क्या है, लोकेटेड है इक्वल डिस्टेंस पे। ये दिया है कि 2 पार्टिकल है लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। 2 पार्टिकल है ए और बी, दोनों का पोजीशन दिया हुआ और दोनों दिया है कि ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, ये बोथ द वेक्टर आर राइट एंगल। तो राइट एंगल पे दो रिलेशन यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद कह रहा है कि एन का वैल्यू कितना होगा, एन अननोन है, ये निकालना। तो दो इसमें इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करना है क्योंकि दो कंडीशन दिया। पहला कंडीशन में दिया है कि दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस है ओरिजिन पे। तो हम सब करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। ये पॉइंट जो है इसको हम सब लिख सकते हैं, ए वेक्टर को क्या 2,3n है, 2 है पॉइंट के फॉर्म में, और इस पॉइंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 - 2 और 4p। अब ये दोनों ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है तो कितना हो जाएगा, √4
4 प्लस 9n का स्क्वायर प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, पहला तो ये करा इक्वल डिस्टेंस, तो 4 प्लस 4 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए 16p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 9n स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 8 बराबर कितना, 8 प्लस 16p स्क्वायर, 8 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम सब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3n बराबर लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4p, दोनों तरफ रूट कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए पहले, उसके बाद फिर क्या कर दिए, फिर से रूट कर दिए, तो कितना हो जाएगा, इतना आ गया। अब देखेंगे सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन क्या है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर राइट एंगल पे है, तो यहाँ पे दोनों को डॉट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 6n और प्लस क्या हो जाएगा 8p इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए हम सब क्या करेंगे, अगर यहाँ 3n का वैल्यू हम सब अगर 4p लेंगे, ठीक है, 3n का वैल्यू अगर 4p लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 8p, है ना, तो 8p माइनस में होगा और प्लस में, तो यहाँ से वैल्यू नहीं निकल पाएगा, तो हम सबको यहाँ पे n निकालना, तो p की जगह रखेंगे, है ना, 8p में अब क्या करेंगे, यहाँ से हम सब 4p लिख ले, तो 4p कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3n। अब यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट ऐसा करना है ना कि वैल्यू तो निकलेगा n का, अगर 4p का वैल्यू हम सब 3n रख देंगे, तो 3n रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6n हो जाएगा, 6n और माइनस 6n तो कट जाएगा, तो वैल्यू नहीं निकलेगा, तो हम सब 4p का जगह कितना रखेंगे माइनस 3n, तो माइनस 3n रखेंगे तो 4 माइनस 6n, और यहाँ पे 4p है तो 8p क्या है माइनस 6n, ये भी हो जाएगा, 2 टाइम्स इसका करेंगे तो निकलेगा, है ना, बराबर 0। यहाँ से हम सब 4 बराबर कितना लिखेंगे 12n, n का वैल्यू कितना आ गया 1/3, तो हमसे मैं n का वैल्यू नहीं पूछ रहा है n के पावर -1 यानी कि 1/n पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा इसका 3, इस बॉक्स में क्या भर देना 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन जो है ना आपका, ये क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में मतलब हम सब जब पहला इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो उसमें कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका रेशियो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ई बाई जी का रेशियो, ई बाई जी तो हम जानते हैं के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर को लिखते हैं, और इसका क्या लिखते हैं हम सब ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स, तो ये मान लिया F है, इसका क्या लिखते हैं जी M1 M2 बटा R स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रख के देखते हैं तो हम सब जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, और हम सबको देखना है कि जो वैल्यू आएगा वो सही है कि नहीं, तो यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो इस तरह का टर्म नहीं आता है, ठीक है, 10 के पावर -13 नहीं आता है, ठीक है, तो वो वाला वैल्यू आपका यहाँ पे गलत दिया है, सॉल्व करना है इसमें, ठीक है, तो वैल्यू डायरेक्ट याद भी रखता है आदमी, तो यहाँ पे p का वैल्यू जो हम सबको लिखना है वो मतलब यही वाला क्वेश्चन बोनस में गया है, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने पे हम सबका कुछ 1/2 फ्रैक्शन में कुछ आता है, ठीक है, गुने 10 टू पावर समथिंग आएगा, तो यहाँ पे जो आता है वो पॉजिटिव आएगा 43 या कुछ यहाँ पे पॉजिटिव है, जबकि यहाँ दिया हुआ -30, तो ये वाला क्वेश्चन बोनस में गया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बोनस सबको मिल गया था, क्वेश्चन एनटीए गलत कर दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया कंसीडर ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विथ सेंटर लोकेटेड एट द ओरिजिन, ठीक है, तो एक बना लेते हैं हम सब, देखिए डिस्क है, ठीक है, तो डिस्क हम सब बना लेते हैं, यही मान लीजिए कि डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है। अब डिस्क का दिया है कि इसका सेंटर आपका कहाँ है 0 0 पे, ठीक है, और इसका रेडियस आपका दे दिया 20 सेंटीमीटर, रेडियस आपका दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है कि छोटा सा एक सर्कुलर होल काट लिया था 5 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर का हम सब छोटा सा हम सब डिस्क काट लेते हैं, ठीक है, ये मान लिया डिस्क काट लिए, है ना, तो डिस्क काटे तो इसको हम सब यहाँ पे दिखाते हैं, ये क्या इस तरह से काटा गया है कि ये क्या कर रहा है टच कर रहा है इसको, और छोटा इसको कर लेते हैं, छोटा सा इसको काट के हम सब, तो अब इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में ना कि इस तरह से काटा गया है कि ये क्या कर रहा है टच कर रहा है किसके डिस्क को, देखिए लिखा हुआ सच दैट द एज ऑफ द होल टचेज द एज ऑफ द डिस्क, ठीक है, तो ये टच कर रहा है। अब इसका जो है ना आपका रेडियस दे दिया है क्वेश्चन में, क्या है इसका रेडियस स्मॉल वाला का 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब यहीं से तुरंत आपका माइंड में हट कर जाना चाहिए कि क्या है ये वाला कैपिटल एम लेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा एम डैश,
तो हम सब डिस्क है तो डिस्क में तो एरिया होता है, तो एम जो होगा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पे हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे रेडियस क्या है, 20 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसके मास को अगर हम सब एम ले तो ये कितना हो जाएगा, 16 एम हो जाएगा। अगर इसको हम सब 16 एम ले तो ये कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए इसका हम सब मान लेते हैं मास एम है, तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ ये आर 5 है, ये कितना 4 टाइम्स है, तो इसका रेडियस कितना है आपका 4 टाइम्स है, तो मास क्या होगा 16 टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये वाला का मास अगर हम सब एम ले तो ये वाला मास कितना हो जाएगा, 16 एम हो जाएगा, ठीक है। अब हम सब फॉर्मूला लगा देंगे वही एक्स सेंटर ऑफ मास कितना, मतलब उसको निकालने पे कितना होगा, तो एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दे तो कितना हो जाएगा m1x1। तो यहाँ पे अब देखना है सेंटर इसका ये वाला पोजीशन कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये आपको सॉल्व करके सोच लेना है। तो ये देखिए टोटल कितना है 20 सेंटीमीटर, इसमें से ये वाला कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये वाला 15,0, है ना। इसमें हम सब इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे, इसको वाई एक्सिस मान लेंगे, 0 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 15 0। तो अब यहाँ करेंगे तो m1x1 कितना हो जाएगा, तो 16m इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस अब छोटा वाला मास कितना दिया हुआ m, और इसका रेडी पोजीशन कितना हो जाएगा 15 दिया है ना, 15 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या करेंगे 16m माइनस m, कितना हो गया बताइए, माइनस 15m बटा 15m। ये दोनों कट गया तो कितना आ गया -1, यानी हम सब काटने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये कह रहा है रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट कर जाएगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा, -1,0। आंसर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा, है रिमेनिंग डिस्क का। अब ये देखिए ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया और आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एरोप्लेन इज कितना होगा, है ना। द मोशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, ठीक है। तो बीटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम तो क्या करें, ये देखिए इसका एरिया निकाल लेंगे, और 30.5 सेकंड का रहा है, तो यहाँ से हम तो क्या करें 30.5 लोकेट कर रहे कहीं यहाँ पे होगा, है ना। तो हम सबको क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना है और ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये वाला एरिया निकालिए, इसका एरिया निकाल रहे हैं हम सब यहाँ पहले, तो ये क्या हो जाएगा A1 लिखते हैं, A1 क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा 200 और 400, तो 200 और 400 कितना हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड 600 हो गया, हाइट कितना होगा, ये हाइट हो गया 2, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया 200 प्लस 400, और ये कितना हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व किए तो हम तक आ गया 600, 600 आ गया आपका, 600 मीटर हो जाएगा। अब A2 क्या है, इसका एरिया, तो ये तो क्या है आपका रेक्टेंगल जैसा हो गया, है ना। तो यहाँ से 2 से 30.5 तक कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, क्योंकि 2 सेकंड तो हम सब ले लिए ना, तो अब बचा क्या 30.5 सेकंड में पूछ रहा है कितना डिस्टेंस जाएगा, कितना कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना होगा, उसमें से घटा लिए 28.5, और कितना होगा हाइट हो जाएगा आपका 400, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 285 को 4 से गुना कर लिए कितना हो जाएगा 20 16 32 34 8 और 3 1140, 1140 हो जाएगा और 2 जीरो हो जाएगा, है ना। अब एक डेसिमल हम सब दे दिए तो कितना हो गया 1140 हो गया, इसको गुना किए तो हम सब का कितना 1140 गुना करने पे आया और 2 जीरो दे दिए, यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा एक डेसिमल 11,400 मीटर और 600 मीटर, 11 और 400 मीटर जो है टोटल हम तक का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस पूछ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है, डिस्टेंस तो टोटल जुट जाएगा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी पूछेगा तो ऊपर है ना, कोई तो माइनस हो नहीं रहा, तो सेम ही होगा, तो कितना हो जाएगा, अभी तो आपको डिस्टेंस पूछ रहा, सिंपल दोनों को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा A1 प्लस A2 जोड़ेंगे तो 12,000 आ जाएगा मीटर, तो 12,000 मीटर आ गया, तो इसमें 12,000 मीटर किलोमीटर में पूछ रहा है आंसर, है ना। इसको कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर, आंसर क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर, आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए ये है, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है ना, तो ये क्या होता है कॉस, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये दिया है, ये क्या है आपका ओमेगा, ओमेगा टी माइनस ये क्या है के एक्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है के कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम सब के लिखे, यानी ये क्या होता है आपका, ये समझाना था हमको, ये वाला अंडरलाइन के बराबर आपका क्या दिया हुआ है 3i प्लस 4j। तो हम सब अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में अगर के को लिखें, ये तो वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3i प्लस 4j बाई 5, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है आपका, ये कितना हो जाएगा 4i माइनस 3j दिया हुआ है, ठीक। तो इसको भी अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखे तो कितना हो जाएगा 4i माइनस 3j और बाई मैग्नीट्यूड इसका भी 5 होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड बी हमसे जानते हैं रिलेशन क्या होता है, बी बराबर ई बराबर बी सी हम सब पढ़े जानते हैं रिलेशन, तो हम सबको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा ई बाई सी, ई नॉट बाई सी लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए मैग्नीट्यूड ई नॉट का दिया हुआ 57 और सी का कितना दिया 3 इंटू 10⁸ होता है लाइट का वेलोसिटी, है ना। तो 57 इंटू 3 के पावर 8 देखिए सब में दिया है ना। हम सबको देखना है कि मैं ये वाला चीज के होगा कि 5k होगा, है ना। अब के और 5k में कौन होना चाहिए 5k होगा, क्योंकि देखिए इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो कितना 5 आएगा, तो 5k तो होगा ही। अब k क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसका हम सब करेंगे तो हम सब क्या करते हैं, अगर b का अगर डायरेक्शन चाहिए तो क्या करेंगे k क्रॉस e निकालेंगे, तो k क्रॉस e करने पे क्या क्या आ जाएगा, ये करने पे देखिएगा ये आपका z डायरेक्शन में दिखाएगा, यानी कि z डायरेक्शन में इसका दिखाएगा, तो z डायरेक्शन में होगा तो k कैप तो होगा ही होगा, ठीक है। ये i j है तो ये क्या होगा k डायरेक्शन में होगा क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। k डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड 5k होगा, और यहाँ पे इसका करेंगे तो ये क्या नेगेटिव दिखाएगा, ठीक है, माइनस, इसको करके देखिए माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये वाला क्वेश्चन पहले ही पूछा है, तो इसमें क्या करते हैं देखिए एक लेंस बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि एक पार्ट क्या कर दिए सिल्वर से पॉलिश कर दिए, है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम तो ले लिया R2 दिया हुआ है और μ2 दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम सब क्या कर रहे हैं थिन लेंस को एक लिक्विड में डाल रहे हैं, जो लिक्विड का दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1, इधर वाला का μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और R1 इधर का ये ले लिए, ठीक है, रेडियल कर्वेचर। तो अब आपसे कह रहा है कि व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, ठीक है, कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बढ़े सेम डिस्टेंस पे। तो इस समय क्या होता है यू को कितना डिस्टेंस पे रखते हैं 2f पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखने पे इमेज वहीं पे बनता है ना। यू बराबर 2f, इसका तो यूज करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले f तो निकालना पड़ेगा इसका f इक्विवेलेंट। तो 1/f इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं इसका, इसके लिए फॉर्मूला हम सब पहले ही पढ़े, क्या होता है 2/fl माइनस 1/fm, ठीक है। अब देखिए ये वाला की केस में fm का वैल्यू कितना लिखेंगे, फोकस कितना हो जाएगा माइनस, इसका किधर होगा इस साइड होगा ना, तो माइनस R2/2, fm की जगह तो ये रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/fl प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो प्लस 2/R2 हो जाएगा। अब fl को रिप्लेस करना है, तो हम सब जानते हैं ये क्वेश्चन पहले भी बनाए हुए हैं, है ना, इसको मैं कैलकुलेशन आपको कर लेना है। तो यहाँ पे f हम सब जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/f बराबर हम सब पहले पढ़े क्या होता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड में डाल रहे हैं किसमें, तो μ2 माइनस μ1 होगा, μ2/μ1 माइनस 1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले का और जिस मीडियम में डाले उसका रेशियो -1 इंटू 1/, अब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या R1 प्लस 1/, क्या हो जाएगा R2। अब इसका वैल्यू क्या करना है यहाँ पे रख देना है, ये क्या है ये वाला लेंस का 1/f है, ठीक है। और यहाँ से f इक्विवेलेंट निकालेंगे और u बराबर 2f करने पे
रिलेशन, ये इसके बाद मैथ है, ठीक है। क्या करना है हम बता दे रहे, 1/FL का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो F इक्विवेलेंट निकलेगा, ठीक है। तो F इक्विवेलेंट को क्या करेंगे, U बराबर 2 F इक्विवेलेंट के बराबर करने पे U का वैल्यू निकालेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो U बराबर कुछ सॉल्व करने पे ऑप्शन 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, देखिए यही आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसका दिया फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ, इलेक्ट्रिक प्लस अल्फा इंटू सिग्मा लिखा है प्लस बीटा इंटू डेल्टा। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो रिलेशन दिया, इसमें बोल दिया सिग्मा क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे देखिए जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका होगा, है ना। आपको कह रहा है कि ये किस अल्फा बाय बीटा क्या क्या दिखाएगा, तो हम सब अल्फा लिखे तो कितना लिखेंगे यहाँ से बताइए, ये वाला और ये वाला बराबर किससे, यूनिट डायमेंशन से हम सब पढ़े हैं, जो इसका होगा वही तो इसका भी होगा ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 5 बटा कितना हो जाएगा, सिग्मा अल्फा का वैल्यू, है ना। और यहाँ से अगर हम सब ये वाला टर्म को इसके बराबर करें तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 बटा लैम्डा। अब अल्फा बाई बीटा पूछ रहा है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करना तो अल्फा तो ऊपर रहेगा, क्या हो जाएगा 5 बाई सिग्मा इंटू डेल्टा बाई 5, ये दोनों गया तो डेल्टा की जगह कितना लिखेंगे, अल्फा बाई बीटा, अल्फा आ गया 5 बाई सिग्मा, ठीक है, 5 बाई सिग्मा, ठीक है। और बीटा आपका हो जाएगा, अल्फा वहां लिखेंगे 5 बाई सिग्मा, ठीक है, और बीटा लिखेंगे तो 5 बाई लैम्डा, सही है। उसके बाद अल्फा बाई बीटा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया ये, अब लैम्डा बराबर पढ़े क्या होता है क्यू बटा एल, और सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू बटा एल स्क्वायर, यहाँ से क्यू क्यू गया, ठीक है, तो कितना आ गया एल। तो ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, बीटा का डायमेंशन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, यानी ये क्या दिखाएगा, डिस्टेंस को दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा, एल क्या हो गया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का, इसको बनाते हैं हम सब, मतलब ये बहुत इजी समझना, 4-5 क्वेश्चन दिया है किस किस में क्या होगा, ठीक है। इसमें करा टोटल रेसिस्टेंस इज 6 ओम, तो 6 ओम होगा कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सर्किट हम कुछ ऐसा बना देते हैं, ठीक है, 6 वोल्ट है, और यहाँ पे क्या है, एक रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे एक डायोड है, ठीक है, और इधर भी एक 4 ओम है, इधर भी एक 4 ओम है, ठीक है, और टोटल को इस तरह कनेक्ट किया हुआ। जब देखिए यहाँ पे हम सब, यहाँ पे प्लस माइनस, ये डायोड क्या होगा, पीएन जंक्शन है ना, डायोड है, तो ये क्या होगा, ये क्या फॉरवर्ड वाइज में, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट होगा तो ये 4 ओम और ये 4 ओम क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो 4 ओम पैरेलल हो गया, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे कितना जाएगा, 2 ओम। अब 2 ओम हो गया तो 2 ओम किसके साथ रहेगा, सीरीज में रहेगा 4 ओम के साथ, तो यहाँ 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो इसमें करंट कितना जाएगा, पहले ये निकाल लेते हैं, है ना। तो ये 6 ओम पहले, तो देखिए आर इक्विवेलेंट तो इसका कितना हो गया, 6 ओम। तो पहला आंसर तो सही है कि इसमें टोटल रेसिस्टेंस कितना है, 6 ओम, पहला सही है। करंट इन आमीटर, आमीटर यहाँ पे लगा हुआ तो करंट कितना मेजर करेगा, तो आई का वैल्यू कितना होगा, हम सबका 6 वोल्ट का बैटरी लिए हैं, यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी, रेसिस्टेंस 6 है, तो 6/6 1 एम्पियर, तो ये भी सही है। करंट भी एमीटर का कितना होगा, 1 एम्पियर। अब दिया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज 4 वोल्ट। अब ए बी देखिए यहाँ पे ए दिखाया है, और यहाँ पे बी दिखाया है, और यहाँ पे डी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे सी दिया है, ठीक है। तो कह रहा है इसके अक्रॉस पोटेंशियल 4 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ से तो 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ तक 1 एम्पियर आएगा। अब देखिए दोनों तरफ रेसिस्टेंस तो 4 ओम है, तो इक्वली डिवाइड होगा, तो कितना चल जाएगा, 0.5 एम्पियर इधर और 0.5 एम्पियर इधर, इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि इक्वल रेसिस्टेंस है ना, दोनों तरफ 4 ओम है। अब 0.5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट होगा ना, ड्रॉप कितना होगा, 2 वोल्ट। तो यहाँ पे तो गलत हो गया, पोटेंशियल ए बी का कितना होगा, 4 वोल्ट तो होगा नहीं, ये तो ये क्या होगा, सी का गलत हो गया, ए बी सही था। अब पोटेंशियल अक्रॉस सी डी इज 4 वोल्ट, सी डी के अक्रॉस तो 1 एम्पियर ही है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 4 वोल्ट, सही है, ये तो सही है, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ठीक है। अब टोटल रेसिस्टेंस दिया 8 ओम, तो ये भी तो गलत ही है, टोटल रेसिस्टेंस कितना है, 6 ओम। तो ए बी और डी, ए बी डी कौन सा है, ऑप्शन 1 में। अगला देखिए ये क्या है, लेटरल शिफ्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि एक स्लैब है, पैरेलल साइड ग्लास स्लैब और थिकनेस एच दिया हुआ है,
ये देखिए क्लास में बताया हुआ है ना, इन टर्म्स ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इफ द ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड इन द एयर। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको कितना आपका लेटरल शिफ्ट होगा। तो लेटरल शिफ्ट कैसे होगा, ग्लास स्लैब पहले बना ले, तो ये ग्लास स्लैब हो गया, ठीक है। हम सब क्या करते हैं, ग्लास स्लैब पहले बना लेते हैं। ये तो देखिए ग्लास स्लैब पहले से बना हुआ है, हम सब फिर से बना लेते हैं ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे ग्लास स्लैब ले रहे हैं हम सब, देखिए इस तरह से ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सब क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल बना ले रहे हैं। ये मान लिया नॉर्मल लाइन है, ठीक है। अब कोई लाइट जो है इस पे इंसिडेंट कर रहा है इधर से, ठीक है, इंसिडेंट किया यहाँ, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये एयर से क्या आ रहा है आपका, ग्लास स्लैब में आ रहा है, तो क्या होगा, रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। इस तरह से कुछ इसमें इधर मूव हो जाएगा। लेकिन असल में इसको कैसे निकलना था, असल में तो ये अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ऐसे निकलता, सीधा ऐसे निकलना था इसको, लेकिन ये क्या हुआ, मूव कर गया इधर। तो ये वाला क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल आर, ठीक है। और ये वाला एंगल बताइए कितना होगा, टोटल ये आई है तो ये टोटल आई होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। समझ में आया, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे आया, यहाँ पे भी क्या होगा, डॉट डॉट दिखाएंगे, इसको ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन ये निकलेगा कैसे। अब यहाँ से क्या होगा, ये क्या होगा, रेयर से अब क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है आपका, इधर कुछ हो जाएगा ना, पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा ऐसे करके, है ना। इधर डेंसर से रेयर में इधर हो जाएगा कुछ, नॉर्मल यहाँ पे भी ड्रॉ कर ले हम सब। तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला गया, निकलना था ऐसे, निकलेगा ऐसे थोड़ा, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, लेटरल शिफ्ट असल में निकलना था ऐसे, निकला लाइट का है ऐसे करके, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि लेटरल शिफ्ट कितना हुआ, यानी कहने का मतलब ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, कौन सा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस। अब बस बना लेना है यही, इसको हम सब मान लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या है, डी, यही डी निकालना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम सब नाम दे देते हैं ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल में हम सब लिखेंगे डी निकालना है, ठीक है। डी निकालेंगे, वही लेटरल शिफ्ट होगा कि पहले लाइट के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, ये क्या हुआ, निकलना था इधर, निकला इधर, तो कितना शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हुआ, वही हुआ लेटरल शिफ्ट। तो हम सबको डी निकालना है, तो अब सबसे पहले हम सब ओ ए निकालेंगे। तो ओ ए निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें साइन आर ले, तो साइन आर लेंगे तो हम सबका कॉस आर लेने में सही, ठीक है। थिकनेस दिया हुआ रहेगा, थिकनेस तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक एच है, एच दिया हुआ, तो ये वाला चीज आपको पता है। इस ट्रायंगल का नाम ओ ए, यहाँ पे दे देते सी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ओ ए सी में हम सब अगर कॉस थीटा ले, कॉस आर, तो कॉस आर का वैल्यू क्या होगा, इन ट्रायंगल किस में ले रहे हैं, ओ सी ए। तो कॉस आर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस, तो बेस एच हो गया, और हाइपोटेनस क्या होगा, ओ ए, ठीक है। तो ओ ए हम सब कितना आ गया, एच कॉस आर, ओ ए हम सब का निकल गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ले लेंगे हम सब, कौन सा ट्रायंगल, इसका नाम दे देते ए बी ओ। ट्रायंगल ए बी ओ में, ट्रायंगल ए बी ओ में देखना, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम सब ये वाला एंगल लेते कितना होगा, साइन आई माइनस आर लगाते हैं वहां, तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना होगा, डी, यही तो हम सबको निकालना है, डी। और एच क्या होगा, ओ ए, ओ ए का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, ओ ए का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, एच बाई कॉस आर ऊपर चला जाएगा। अब हम सबको डी निकालना है, तो कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा एच इंटू साइन आई माइनस आर बटा कॉस आर, यही आपका लेटरल शिफ्ट हो गया। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ये तो आपका क्लास में ही बताया है, ठीक है। ये आपका लेटरल शिफ्ट आ गया। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए सॉलिड स्फीयर है, जिसका ये वाला कहानी ऐसा कुछ है कि देखिए इस तरह से मान लीजिए कि कोई एक सरफेस है, इंक्लाइन प्लेन, जहां पे हम सब क्या कर रहे हैं, बॉल को यहाँ पे रख रहे हैं, ये बॉल कुछ ऐसे रखा हुआ, और ये क्या हो रहा है,
यहाँ से लुढ़क के यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और ये लेंथ दे दिया आपका कितना, इसका कितना एल लेंथ है, ठीक है। और शुरू वाला केस में एंगल दिया हुआ आपका 30 डिग्री इंक्लाइन पे, तो ये शुरू वाला केस में ये 30 डिग्री इंक्लाइन है, ठीक है। और ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर को हम तो क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं सॉलिड स्फीयर। ये अब लेंथ दिया एल 30 डिग्री पे लुढ़क का है, तो यहाँ पे करा जब यहाँ नीचे आएगा द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ द प्लेन, जब यहाँ पे आता है तो इसका स्पीड कितना v1, ठीक है। अब करा इफ द एंगल इज इंक्रीज, अब इसी एंगल को क्या कर रहा है, सेकंड केस में क्या करते रहे आप, इसी के बना ले रहे हैं यहाँ। सेकंड केस में ये क्या एंगल 45 डिग्री हो गया, फिर बॉल को कर रहे हैं यहाँ से नीचे गिरा रहे हैं, तो इस समय इसका वेलोसिटी v2 हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि लेंथ कौन सा प्लेन का जो है ना फिक्स रखना है, कीपिंग एल शुड बी कांस्टेंट, तो यानी ये अभी भी इसका लेंथ कितना एल ही है, ये फिक्स रखना है, ठीक है। तो कह रहा है v1 बाई v2 का v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर कितना होगा, तो हम सब देखिए कितना ये नीचे आया, तो नीचे कितना आएगा, इसमें देख लगाएंगे हम तो क्या साइन 45 लगाएंगे तो एल ये वाला निकल जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये वाला डिस्टेंस हम तो देखेंगे कितना नीचे आया है, तो नीचे कितना आएगा, ये वाला निकालेंगे तो कितना आ जाएगा एल बाई रूट टू, तो ये एल बाई रूट टू नीचे आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये एल बाई टू नीचे आएगा। तो ये बॉल नीचे आया तो हम सब क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो जितना आपका क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना क्या होगा काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, तो वही फॉर्मूला से हम सब करें। तो पहले केस में क्या लिखेंगे mg/L/2, अब ये रोलिंग मोशन में हम सब फॉर्मूला पढ़े क्या होता है 1/mv1 स्क्वायर इंटू z+1 टोटल काइनेटिक, जेड आपका क्या होता है जैसा रहेगा डिस्क, तो डिस्क के लिए 2/5 पुट कर देते हैं। अब सेकंड केस में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे mg इंटू L/√2, इसमें कितना बॉल कितना नीचे आ रहा है L/√2, इसमें कितना नीचे आ रहा है L/2 नीचे आ रहा है, तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो लॉस बराबर कितना लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी गेन, तो शुरू में तो 0 था फाइनल कितना है, कितना लिखेंगे गेन कितना हो गया 1/, हम सबका रोलिंग मोशन हो रहा है ना, तो ये कितना लिखेंगे z+1। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा v1/v2 का रेशियो करेंगे, v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला इससे डिवाइड होगा तो एल एल कैंसिल हो जाएगा 1/2 इंटू √2/1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 1/√2, तो हम सबका आंसर क्या होगा 1/√2, ठीक है। अब ये दिया है कि गन को फायर कर रहा है, गन फायर्स ए लीड बुलेट ऑफ टेम्परेचर, एक गन को फायर कर रहा है उसमें बुलेट जो है लीड का मतलब शीशा का बना हुआ बुलेट वो निकलता है, तो उसका टेम्परेचर दिया बुलेट का इनिशियल टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, ठीक है। अब इनटू ए वुडन ब्लॉक, अब ये क्या कर रहा है एक वुडन ब्लॉक में जाता है, एक वुडन ब्लॉक में मान लिया गया ये, ठीक है। बुलेट को हम सब फायर किए गन से, तो यहाँ गया गया, तो ये जब वुडन ब्लॉक में जाता है तो दिया है कि बुलेट का दिया मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट इसका दिया है कि 600 केल्विन पे ये क्या होता है मेल्ट कर जाता है लीड, है ना, मेल्ट्स डाउन इफ द टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस इज 625 जूल, यानी कि टोटल मतलब क्या हो रहा है बुलेट चला, तो बुलेट चला तो शुरू में इसको क्या मेल्ट हुआ, शुरू में क्या हुआ मेल्ट हो गया, यानी कि शुरू में इसका टेम्परेचर कितना 300 से शुरू में क्या हुआ 600 केल्विन पे गया जाएगा, क्योंकि 625 दिया है कि 625 जूल कितना टोटल हीट दिया जा रहा है। अब 600 के बाद क्या होगा ये अपना मेल्ट, यहाँ पे मेल्ट किया नहीं, यहाँ पे क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ा मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा, यहाँ पे क्या हो रहा है ms∆T लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर इसका क्या हो रहा है मेल्ट 600 से जब ज्यादा होगा तो फिर क्या लगाएंगे इसका आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, है ना, यानी कि ये इस समय लेटेंट हीट हो जाएगा, तो यहाँ 600 केल्विन के बाद ये क्या होगा मेल्ट हो जाएगा, तो ये मेल्ट हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है सॉलिड से क्या हो जा रहा है लिक्विड में चेंज हो जा रहा है ना, यही कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। तो हम सब शुरू में क्यू दिए हीट सप्लाई किए 625 जूल, तो 625 जूल का यूज किस किस में होगा, पहले तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ms∆T हो जाएगा, और फिर क्या होगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब m कॉमन ले लें इसमें, s का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, s का दिया हुआ ना लेटेंट हीट स्पेसिफिक ऑफ हीट कितना दिया हुआ 125, ठीक है, ∆T कितना हो जाएगा 300,
क्यों? क्योंकि यहाँ 600 केल्विन से हम सबको 300 केल्विन ले जा रहे हैं ना, 300 से 600 पे, ये इतना तो इसका टेम्परेचर शुरू में बढ़ा, तो अभी भी ये किसी सॉलिड फॉर्म में ही है ना। अब 600 केल्विन से ज्यादा हुआ तो इसका क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेटेंट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ 2.5 इंटू 10 टू पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है मास कितना होगा, तो हम तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 को 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 375 पे 2 गो जीरो। ठीक है, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पे 3 ठो जीरो। इसको जब जोड़े तो कितना आ जाएगा, 25 जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 25,000। तो यहाँ पे हम सब लिख रहे हैं डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा आपका m बराबर 625 बटा, उसको जोड़ के करेंगे तो 375 पे 2 गो जीरो, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 375 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 625 पे 2 जीरो, है ना। तो हम सब m का वैल्यू कितना आ गया, 1 बटा 100 किलोग्राम। तो आंसर किस में दिया हुआ है देख लीजिए, मास निकालना बुलेट का ग्राम में, तो इसको 100 से 1000 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ग्राम। 10 ग्राम आंसर हो जाएगा, आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये देखिए, ये आपका दिया है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जानते हैं हम सब, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क स्टेडी स्टेट में, है ना। अब यहाँ पे दिया है कि टॉर्सनल कांस्टेंट, तो टॉर्सनल कांस्टेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट जो कहते हैं, टीसी बराबर क्या लिखते हैं, के थीटा, है ना। तो कह रहा है टॉर्सनल कांस्टेंट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का है डायमेंशन इतना होगा, तो टॉर्सनल तो टॉर्क बराबर क्या लिखेंगे, इसका हम तो जानते हैं एम एल स्क्वायर वर्क डन के बराबर होता है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। हम सब के निकालना है टॉर्सनल कांस्टेंट, और थीटा क्या है, थीटा का डायमेंशन तो जानते हैं यूनिट लेस होता है, 1 हो गया, है ना, रेडियन हो गया ना, तो रेडियन का यूनिट लेस होता है। तो हम सब के निकाले तो कितना आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यानी कि सही है। ये वाला पहला तो क्वेश्चन पहला दिया हुआ सही है पहला। ठीक है, अब इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हम सब पढ़े हैं कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा आई। तो थीटा बटा आई लिखे तो टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पढ़े हैं बीना, बीना, है ना। तो बी आई एन ए, यहां से हम सब अगर थीटा बटा आई करें, ये किसके बराबर होगा, के थीटा। तो थीटा बटा आई करे तो एन बी ए बाई क्या होगा, के। थीटा बाई ए करे आई करेंगे तो एन बी ए बाई के होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हैं ना, तो ये डिफ्लेक्शन करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करंट सेंसिटिविटी में नॉट इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी में नॉट इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये सही है कि गलत, ये देखना है। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी जब करते हैं ना तो नंबर ऑफ टर्न्स को डिपेंड नहीं करता, क्योंकि थीटा आई के जगह हम तो थीटा बाई भी होता है ना, तो भी और आर ऊपर चल जाएगा, आई की जगह बी बाई आर, और इस आर को हम तो इधर ले जाकर डिवाइड करें तो एन बी ए बाई के और आर हो जाएगा। इसको कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। आई की जगह बी बाई आर रख दिए तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी निकल के आ गया। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये आर आया ना, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा ना, जैसे जैसे टर्न्स बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो अगर हम सब टर्न्स बढ़ाएंगे तो क्या होता है, अगर मान लीजिए टर्न्स को डबल किए तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एन है, यहाँ तो कुछ है नहीं नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी तो अलग होता है ना। एक क्या होता है, आपका नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से बढ़ता है, एक को नंबर ऑफ टर्न बढ़ाइएगा तो कोई असर नहीं होगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में और करंट सेंसिटिविटी का अलग अलग फॉर्मूला होता है, अलग अलग रिलेशन होता है। तो ये गलत हो गया, और नीचे वाला भी उसी से रिलेटेड है कि अगर इंक्रीज करें नंबर ऑफ टर्न्स को तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल हो जाएगा, तो ये गलत है ना। ये भी गलत है कि करंट सेंसिटिविटी डबल होगा लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी रेसिस्टेंस नीचे डिनोमिनेटर में है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मूविंग कॉइल can be converted into ammeter by a shunt resistance of large value in the parallel with the galvanometer। तो ये देखिए लार्ज वैल्यू तो नहीं कनेक्ट करते हैं हम सब, शंट मतलब लो रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं एमीटर बनाने के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी डिपेंड्स ऑन इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न, गलत है, डायरेक्टली होता है ना। तो मेरा आंसर क्या होगा, ए और बी
यही दोनों सिर्फ सही है, ए बी, यानी आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब कि क्या है, ये भी डाउटेबल क्वेश्चन है ना, कि इसमें देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में है कि आपका एक डायपोल यहाँ पे दिया, एक डायपोल यहाँ पे दिया है, हम सब बना लेते इधर फिगर। देखिए ये डायपोल हो गया, प्लस माइनस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब कह रहा है इसके यहाँ पे, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक पी पॉइंट है, यहाँ पे हम सब चार्ज क्यू को रखे, ठीक है, चार्ज को क्वेश्चन पर ये क्यू को रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और डायपोल है जो आपका क्या है, इधर रखा हुआ है इस साइड में, ठीक है, ये दिया प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक डायपोल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, चार्ज रख रहे हैं, और ये वाला डिस्टेंस तो आर है, सेंटर से डिस्टेंस हम तो दिखाते हैं, ये आर है, और ये भी डिस्टेंस आपका ये दिया डायपोल से, ये भी आर है। तो इस डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, जिधर डायपोल का डायरेक्शन होगा, मतलब डायपोल का डायरेक्शन हम तो दिखा रहे, सॉरी, डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो ये वाला पॉइंट इसके लिए क्या है, इक्वेटोरियल में है, इक्वेटोरियल में है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पॉइंट क्यू पे चार्ज मतलब जो फोर्स होगा दोनों डायपोल के द्वारा वो 0 होगा, तो ए बाई आर का रेशियो क्या होगा। कह रहा है कि इस पे अगर हम सब, अगर इस क्वेश्चन में अगर इसको शॉर्ट डायपोल लेके बनाएंगे ना, तो हम सब का इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आता है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगा इस पी पॉइंट पे, तो हम सब का फोर्स भी 0 नहीं होगा। तो हम सब को कह रहा है कि अगर शॉर्ट डायपोल माने तो इस पे तो होगा नहीं, तो हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर शॉर्ट डायपोल मान के बनाइएगा, तो देखिए डायपोल का डायरेक्शन इधर है, तो इक्वेटोरियल में इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई बराबर कितना लिखेंगे, केपी बटा आर क्यू होता है, ठीक है। अब ये वाला डायपोल के लिए, ये तो एक्सियल में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, डायपोल का डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसमें इधर ही होता है। डायपोल का डायरेक्शन का अपोजिट होता है इक्वेटोरियल में, और इसमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। ई बराबर कितना हो जाएगा, 2 केपी बटा आर क्यू। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला, देखिए ये वाला तो इधर डायरेक्शन, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, फोर्स टू क्यू पॉइंट पे 0 होगा नहीं कभी, ठीक है। तो ये वाला केस नहीं लेंगे, हम सबको कंडीशन निकालना है। तो देखिए लंबा चौड़ा जो डेरिवेशन करते थे, तो उसमें एक्सियल के लिए ये निकालते थे हम सब, और इक्वेटोरियल के लिए ये फॉर्मूला निकालते थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम सबको सॉल्व करना पड़ेगा कि ए बाई आर का रेशियो हम सब क्या निकाल सकते थे। पहले तो समझा दिए कि ये तो हो नहीं सकता है कि शॉर्ट डायपोल लेंगे तो बनेगा ये क्वेश्चन, शॉर्ट डायपोल लेके बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो हम सब क्या करें, अब जब डेरिवेशन करते हैं तो ये दोनों फॉर्मूला निकल के आता है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों को बराबर करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 4 क्यू ए आर बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पावर में 2 बराबर 2 के क्यू ए। ये दोनों अब दोनों बराबर होगा तभी आपका, और यहाँ पे देखिए हम सब लिखा ये क्या होगा, एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो बी लिखा हुआ, ई एक्सियल हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल में। ये फॉर्मूला हम सब डेरिवेशन करते थे, तो ये दोनों को हम सब बराबर कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबको ए बाय आर का रेशियो निकालना, तो हम सबका देखिए यहाँ कैंसिल करेंगे, 2 के क्यू ए कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 सिर्फ बचेगा। तो 2 आर हुआ, तो 2 आर इधर ले जाके गुना करें तो 2 आर हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर पावर 3/2। इसके बाद मैथ है सिर्फ, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पावर में क्या हो जाएगा, 4। अब हमको किसी तरह ए बाई आर टर्म चाहिए, तो हमसे क्या करेंगे, इसमें आर स्क्वायर वाला टर्म बाहर निकाले, तो 4 आर स्क्वायर के पहले से, अब आर स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला 6 बाहर हो जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस ए बटा आर का ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, पावर में क्या लिखेंगे, 3 बराबर। अब यहाँ पे देखिए इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा बाहर, बोलिए, यहाँ पे हम सब पावर अगर निकालेंगे तो 8 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा,
अंदर में हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के पावर में 4। ठीक है, अब ये 8 और ये 8 तो गया, तो हम सबका रिलेशन कुछ ऐसा आ गया, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर पावर 4। अब देखिए ये दोनों रिलेशन से अब यहां से ए बाय आर का रेशियो निकालें, यहाँ पावर 3 है ना। अब यहां से सॉल्व करना ए बाय आर कठिन है क्योंकि पावर 3 और पावर 4 है, बहुत मुश्किल है। तो हम सब क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन रख के देखे, तो रख के ऑप्शन देखिएगा तो ये वाला के लिए सही होता है, लगभग में सही हो जाता है। तो ए बाय आर लेंगे तो ये वाला तो सही हो जाएगा कंडीशन। तो हम सब का देखिए, लेकिन ए बाय आर अगर 3 हो जाए तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखिए सोचने वाला बात है कि अगर ये बीच का डिस्टेंस तो 2 है, देखिए यहाँ पे समझिएगा सही, ये बीच का डिस्टेंस तो डायपोल का 2 है। अगर आर आपका a बाई 3 होगा, ठीक है, a बाई आर कितना, a बाई आर मतलब 3 है ना, तो आर क्या होगा a बाई 3 हो जाए, इसके अनुसार आर क्या होगा a बाई 3, तो ये पॉइंट जो होगा p कहाँ पे होगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो अकेले ये इतना दूर तो a है। ठीक है, ये 2a है तो ये सेंटर है डायपोल का, तो ये a है, तो ये पॉइंट p कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। a बाई 3 क्या होगा, अंदर ही आएगा ना, तो a बाई 3 अंदर आएगा। इस केस में बताइए, कभी आपका अगर 2 प्लस माइनस चार्ज है तो हम पहले से बताए हुए हैं कि बीच में कभी भी आपका क्या होगा, कोई चार्ज को रखेंगे तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बराबर होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि प्लस के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फील्ड उधर ही हो जाएगा सेम। तो कभी भी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हम सब का 0 कभी नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन तो ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन आपका ड्रॉप नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब इजी है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ये क्या होता है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसको क्या कहते हैं हम सब, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो B A का थर्ड, A का क्या हो जाएगा, थर्ड, A का थर्ड हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, ये दिया हीट ऑब्जर्व गोज पार्टली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू वर्क डन। तो ये सब हम सब पढ़े किसमें, आइसोबारिक में। डेल्टा क्यू भी 0 नहीं होता है उसमें, डेल्टा यू भी निकलता है उसमें, और डेल्टा डब्ल्यू भी निकलता है ना, उसमें कोई टर्म 0 नहीं होता है। ठीक है, ये हो जाएगा बी का आइसोबारिक, मतलब बी का हो जाएगा 4, A3B4, A3B4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 4। उससे आगे भी चीज कर सकते हैं, हिट इज नाइदर ऑब्जर्व नॉन रिलीज बाय सिस्टम, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। नो वर्क इज डन तो आइसोकोरिक प्रोसेस। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन इजी है, इसमें कह रहा है कि ABC बाई डी का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब यहां से हम करेंगे तो साइन टी कॉस स्क्वायर टी, और ये दोनों तो क्या होता है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये तो ए का हम से निकाले, ए का यूनिट कितना हो जाएगा, डायमेंशन एल हो जाएगा। बी का भी डायमेंशन लिखे तो एल हो जाएगा, वहां से देख के लिखिए, वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, पोजीशन है। अब देखिए सी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सी को बराबर करेंगे तो एल टी माइनस कितना हो जाएगा, 2, ये टी स्क्वायर है ना, तो उधर जाएगा तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा। अब डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एल। अब आपको कह रहा है एबीसी बाई डी, ये एबीसी को गुना करेंगे तीनों को तो एल कितना हो जाएगा, एल के पावर 3 हो जाएगा, और टी के पावर कितना होगा, -2, और इसको डिवाइड करना किससे, डी से, तो एक से ये कट गया, एल स्क्वायर टी माइनस 2, ऑप्शन कौन हो जाएगा, थर्ड। बहुत इजी था। अगला देखिए, ये वाला कह रहा है ना कि इसमें हम सब क्या कर रहे हैं, स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन होगा। ठीक है, की को हम सब क्लोज कर रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन, तो जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो ये क्या होगा, कैपेसिटर जो होगा ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होगा, करंट जो होगा मैक्सिमम होगा सर्किट में, कितना हो जाएगा, 5/R मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, है ना। तो करंट देयर विल बी नो करंट थ्रू रेसिस्टर आर, तो ये तो गलत हो जाएगा, जब क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होने लगेगा, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। देयर विल बी यानी कि हम तो शुरू में देखते हैं कि करंट क्या होता है, शुरू में कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा ना, तो क्या करंट क्या होगा, बढ़ने लगता है ना, चार्जिंग वाला कंडीशन। अब कह रहा है कि करंट बढ़ेगा, देयर विल बी मैक्सिमम करंट इन द कनेक्टिंग वायर, तो ये सही है सेकंड वाला। अब कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट ए एंड बी मिनिमम, हाँ तो शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ रेसिस्टेंस तो 0 हो जाएगा ना, तो बी बराबर क्या होगा, IR, इस समय पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, मिनिमम हो जाएगा। चार्ज ऑन द कैपेसिटर पूरी में होता है, ये भी होगा, क्यू बराबर से लिखते हैं ना, C × V,
तो शुरू में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो V तो जीरो हो जाएगा, V जीरो होगा तो क्या C इंटू जीरो, तो चार्ज भी जीरो होगा। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज मिनिमम, ठीक है। तो ये आपका, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी सी डी, तीनों सही है, बी सी डी। पोटेंशियल भी आपका मिनिमम होगा, जीरो हो जाएगा, और चार्ज भी मिनिमम हो जाएगा, और क्या होगा, करंट तो इसमें मैक्सिमम फ्लो करेगा, नो करंट तो फ्लो होने का बात ही नहीं है। तो बी सी डी इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड ऑन इट्स ज्योमेट्री। ये देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का हम तो जानते हैं, एल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल, जहाँ पे एल क्या होगा, लेंथ, और अगर स्फेरिकल कॉइल होगा तो एल की जगह हम रख सकते हैं कितना, 2 पाई आर, 2 पाई आर रख लेंगे एल की जगह, है ना। अब यहाँ पे देखते जाते कौन कौन सही है। द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है ये, बताइए सेल्फ इंडक्शन, तो ये तो सही है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, जैसा शेप साइज होगा उस पे होगा, एरिया देखिए, है ना। उसका दिया सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम का परमेबिलिटी पे तो नहीं डिपेंड कर रहा है, ये म्यू नॉट एयर का है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज एनी चेंज इन द करंट इन द कॉइल, तो ये तो सही है, सेल्फ इंडक्शन अपोज करता है ना, फैराडे लॉ सब जानते हैं। सेल्फ इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग मास इन द, ये भी सही है, एनालॉग होता है मास का, ये भी सही है। वर्क नीड टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एस्टैब्लिश द करंट, ये भी सही है ना। तो हम सबका सिर्फ एक गलत है, और कौन कौन सही हो जाएगा, ए सी डी ई, आपका ऑप्शन 2। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा समझिएगा। इसमें कह रहा है ना कि एक ऑब्जेक्ट जो है, जो क्या है, एक हॉलो क्यूब है, ठीक है, हॉलो क्यूब है, उसका साइड लेंथ दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर, वो शुरू में फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है मतलब क्या होगा, फ्लोट वाला कंडीशन देखिए, यही पानी हम दिखा डायग्राम बना दिए, देखिए अब इसमें ये आइस क्यूब है, तो आइस क्यूब का एक फेस को दिखा रहा है, जो मतलब कि अंदर जा रहा है, ऐसे करके जाएगा, तो हमको सामने से तो दिखेगा कैसा, अगर सामने से कोई दिखेगा तो ये वाला फिगर दिखेगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखिए शुरू में जो क्या होगा, इस पे mg लगेगा और बायंसी फोर्स ऊपर लगेगा, तभी तो फ्लोट कर रहा है ना, अभी क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है ना, ठीक है, ये फ्लोट कर रहा है आपका, तो mg और इसमें बायंसी बैलेंस है, ठीक है। अभी इस पे क्या है, एक्सीलरेशन नेट आपका जीरो है, ए नेट इस कंडीशन में जीरो है। अब क्या कह रहा है कि इसमें अगर हम सब पुश डाउन, इसको धक्का दे रहे हैं, धक्का दिए तो मतलब क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, ये एक्स मान लेते हैं कि नीचे आया, तो एक्स नीचे आया, तो ये कितना नीचे आ गया, यहाँ से यहाँ तक एक्स नीचे आ गया, तो अभी ये कितना नीचे आ गया, ये वाला नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या, इसका एरिया मान लेते हैं ए है, नीचे वाला का एरिया ए है, तो इतना नीचे आया, तो ये वाला का वॉल्यूम निकालेंगे तो ए इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। अब लिक्विड का डेंसिटी हम सब मान लेते कितना है, रो है, क्वेश्चन में दिया हुआ 10 के पावर 3, ठीक है, तो डेंसिटी है लिक्विड का। अब यहाँ पे कह रहा है आपका कि जैसे ही इस पे लगाएंगे फोर्स, तो क्या होगा आपका, अब फोर्स लगाइए पुश करिएगा, तो फिर बाहर निकलेगा किससे, बायंसी तो लगेगा ना, उस पर एक्ट करेगा, तो बायंसी जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। बायंसी फिर क्या करेगा, इसको फिर से ऊपर, जैसे धक्का देके छोड़ेंगे, तो सोचिए आप खुद एग्जांपल के, धक्का दीजिएगा फिर ये क्या होगा, ऊपर आएगा किसके, बायंसी फोर्स लगेगा ऊपर, mg तो नीचे लगेगा, यहाँ पे जब ये नीचे आएगा, बायंसी फोर्स का क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स जैसा काम करेगा। तो यही एफ डी क्या लिखा हो जाएगा आपका, m इंटू ए नेट के बराबर हमसे हो जाएगा, है ना, मास इंटू नेट के बराबर, है ना। बायंसी फोर्स इसको क्या करेगा, आपको फिर से इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाहेगा, तो एसएचएम करेगा ये, है ना। तो हम सबको बायंसी फोर्स पर आप दिखाएंगे, यानी इस पे क्या होगा, हमसे धक्का दिए तो एक्स नीचे आ गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो ऊपर के तरफ का करेगा, बायंसी फोर्स, जिसके कारण ये फिर ऊपर फ्लोट करके जाएगा, एसएचएम होगा ना, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो हम सब बायंसी फोर्स लिखे तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ द, ये वाला चीज का नाम कौन लिखना है, ये यही ना आपका नीचे गया, तो इतना दूर का वॉल्यूम लिखेंगे, तो डेंसिटी रो लिख लिए, उसका वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, ए इंटू एक्स, ठीक है, ये इतना इसका क्या हो गया, मास हो गया, इतना ये मास हुआ, ये वाला पार्ट है ना, यही एक्स्ट्रा हुआ ना, पहले से ये तो था ही, इतना चेंज हुआ है ना, तो ये इतना क्या कर देंगे, जी से गुना कर देंगे, एम इंटू जी हो गया, बराबर क्या लिखेंगे, ये कितना हो गया, मास हो गया, जो आपका लिक्विड जो आपका ये जा रहा है, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी से गुना कर दिए, बराबर क्या होगा, एम इंटू ए नेट।
अब यहां से हम सबको क्या करना है कि एसएचएम का रिलेशन अगर हम सब करें तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, ए बराबर लिखेंगे रो ए जी बाई एम इंटू एक्स। अब यही वाला टर्म तो ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर हमको टाइम पीरियड लिखना है तो टी कितना हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम बाई ए रो जी। अब इसमें क्वेश्चन में टाइम पीरियड ही पूछ रहा है, सब वैल्यू रख दीजिए आ जाएगा आंसर। तो 2 पाई तो हो गया, एम की जगह कितना लिखा हुआ 10 ग्राम है ना, मास कितना दिया 10 ग्राम, तो 10 गुने 10 के पावर -3 हो जाएगा। अब ये देखिए एक क्वेश्चन में एरिया आपका कितना हो जाएगा, आपका ये दिया है क्यूब का लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मतलब कि क्या होगा उसका इस तरह से बढ़ा हुआ रहेगा ना, तो इसका क्रॉस सेक्शनल वाला पार्ट कितना होगा ए स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 है ना, 100 इंटू 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे ना, है ना। ये हो गया, रो दिया हुआ 1000 ठीक है, और जी का वैल्यू 10। ये देखिए ये 4 तो कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 गया, ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू रूट अंडर 10 के पावर -4 होगा, 1 0 होते जाएगा तो यहाँ फाइनली -2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो इतना सेकंड होगा। अब इसी को कंपेयर करना है, ये दिया हुआ y पाई इंटू 10 के पावर -2, तो हम सबको y कितना आ जाएगा 2, y का वैल्यू 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए इसमें करा, देखिए ये आपका जो है तो ये क्या मॉडर्न फिजिक्स, लेकिन आपको क्या करना है वो ईएमआई वाला टेबल तुम्हारा देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला आपको उसका कितना कितना वेवलेंथ रेंज होता है सारे का एक्सरे का, वो सब आपको पता रहना चाहिए, बाकी तभी आपको ये कर पाइएगा। तो इस समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें देखिए आपको निकालना है कि लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा हम तो जानते हैं h बाई पी होता है। अब इसका वैल्यू हमसे जानते हैं 6.63 इंटू 10 के पावर -34 होता है। अब पी बराबर मास ऑफ दिया हुआ सब एटॉमिक मास दिया हुआ 10 के पावर -30, वेलोसिटी देखिए दिया हुआ कितना 2.21 इंटू 10 के पावर 6, तो लैम्डा किस रेंज में आएगा यही देखना था, ठीक है। यहाँ पे ये तो सॉल्व करना सिंपल है ना। ये 3 हो गया, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 24, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर -34 इधर गया, तो ये हो जाएगा +4 +6, तो 10 के पावर 10 हो जाएगा ना, -10 हो जाएगा है ना, तो यानी कि 3 एंगस्ट्रॉम लगभग, 3 एंगस्ट्रॉम में रेंज में आपका कौन आता है, तो ये आता है एक्सरे जो है ना, इसी रेंज में आता है। इतना मीटर होगा वेवलेंथ लैम्डा, तो 1 एंगस्ट्रॉम बड़ा 10 के पावर -3 एंगस्ट्रॉम में एक्सरे आता है ना, इतना वेवलेंथ। अब ये सब देखिए, ये सब तो आपका द हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन द कोल्ड वाटर, यानी हॉट वाटर जो होता है कोल्ड वाटर से तेजी से ज्यादा फ्लो होता है। तो हमसे जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी क्या होता है घटता है, तो आपका क्या होगा यानी विस्कस फोर्स घटता है, समझ में। अगर एम बराबर हम तो लिखते हैं ना 6 पाई ईटा वी आर, तो अगर ये बायनेंसी फोर्स मतलब विस्कस फोर्स घटेगा अगर ईटा घटेगा, ठीक है, तो क्या होगा टेम्परेचर बढ़ा जैसे जैसे बढ़ाएंगे ना तो ये विस्कस फोर्स क्या होता है घटता है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा तो अगर आपका क्या होगा विस्कस फोर्स घटेगा तो क्या होगा लिक्विड और तेजी से फ्लो करेगा, तो हॉट वाटर क्या होता है तेजी से फ्लो करता है, सही है, पहला तो सही है, पहला आपका सही हो गया। दूसरा दिया सॉफ्ट वाटर है हायर सरफेस टेंशन एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, ये तो गलत है, अगर सॉफ्ट वाटर डालिएगा सरफेस पे तो क्या होगा वहां पे सरफेस टेंशन तो घटता है उस समय है ना, तो हायर तो नहीं सरफेस टेंशन घट जाएगा उस समय, तो ये वाला तो गलत हो गया। तो आपका क्या होगा स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया, 2 हो जाएगा। अब ये देखिए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है N2 हैज द 3 टाइम्स डीके एज कंपेयर टू द डीके कांस्टेंट ऑफ द अनदर रेडियो एक्टिव N1 इफ द इनिशियल नंबर दिया दे, यहाँ देखिए इनिशियल दिया हुआ नंबर ऑफ बोथ न्यूक्लियर सेम, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियर N2 तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर N1 1/2 लाइफ टाइम ऑफ N1। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दिया हुआ है कि λ2 जो है डीके कांस्टेंट λ2 जो है क्या 3 टाइम्स ऑफ λ1 डीके कांस्टेंट दिया हुआ है। अब हम सब फॉर्मूला लगाएं तो हमसे क्या लिखेंगे N2 के लिए लिखे कितना लिखेंगे NO0 इंटू ई के पावर -3 λ1 इंटू टी,
ये n2 के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब n1 की जगह लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, n0 इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, ये n1 के लिए हो गया। अब दिया होगा कि हम सबको n2 बाई n1 की, हाँ पूछ रहा रेशियो ऑफ n2 बाई n1, तो n2 बाई n1 निकालना, तो n2 बाई n1 कितना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करिए तो n0 n0 कट गया, e के पावर माइनस कितना हो जाएगा 2 लैम्डा 1 इंटू टी। अब यहाँ पे t के जगह हमको क्या कह रहा है कि हाफ लाइफ टाइम लेना है किसका, हाफ लाइफ टाइम लेना है किसका, n1 का। n1 का हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए क्या करें, nt बराबर पड़ेंगे n0 e के पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, हाफ यहाँ करें तो यह क्या हो जाएगा, n0 बाई 2 हो जाएगा, n0 n0 तक गया, लॉग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ln2 बराबर, लॉग दोनों तरफ लगाएंगे तो टी हाफ जो आ जाएगा आपका इंटू ln हो जाएगा, है ना। ई तो हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा निकाले, टी हाफ निकालेंगे तो टी हाफ कितना आ जाएगा, ln2 बाई लैम्डा। तो ये टाइम हमको लेना है यहाँ पर, तो यहाँ पर रख दीजिए, आ जाएगा n2 बाई n1 इंटू ई माइनस लैम्डा 1 इंटू टी की जगह कितना लिखेंगे, ln2 बाई लैम्डा 1, ठीक है। ये लैम्डा 1 होगा क्योंकि पहला वाला के लिए ले रहे, लैम्डा लैम्डा 1 कट गया, ये कितना हो जाएगा, ई के पावर ln2 के पावर माइनस 2 हो जाएगा, लॉग का प्रमुख से कितना, इतना दो तो 1 होता तो 1 बाई 4 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर 1 बाई 4। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया कि स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस कर्वेचर आर सेपरेट फ्रॉम द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द ग्लास मीडियम, दिया हुआ है सेंटर ऑफ द कर्वेचर इन द ग्लास मीडियम, ठीक है। आर दिया हुआ क्वेश्चन में, है ना, आर ही दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, सेपरेट कर रहा है ग्लास से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द ग्लास in the medium, ठीक, glass medium, a point O is placed in the air on the optic axis so that the real image is formed at I inside the glass. The line OI intersect the spherical surface at P at PO equal to OPI, then the distance PO equals to। तो इसमें सिंपल कह रहा है कि PO और PI बराबर है, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस बराबर है। तो हम सब कर रहे हैं कि इस तरह से मान लीजिए कि बना लिए आपका स्फेरिकल सरफेस, अब यहाँ पे रखते हैं तो इस तरह से जाएगा और इनमें कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा। तो इसमें कह रहा है कि कहाँ रख रहे हैं, देखिए ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिक एक्सिस ऑन द सरफेस, यहाँ पे हम सब ओ पे रखे, ठीक है। अब ये जो है इधर से लाइट जाएगा कुछ ऐसे और यहाँ पे जाके इमेज बना दिया आई पे, ठीक है। ये वाला बोल रहा है जो ऑप्टिक्स कट करता है वो पॉइंट पी है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस पे जो इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट पी है। पीओ और पीआई दोनों बराबर है, तो दोनों का वैल्यू एक्स इधर लेते तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, दोनों बराबर है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इधर क्या है, इधर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना, कर्वेचर 1.5 है ना, और एक तरफ का दिया हुआ 1 ले लेंगे, है ना। तो हम तो लिखेंगे क्या, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर क्या लिखेंगे, μ2 माइनस μ1 बटा r। तो आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, है ना। तो μ2 का वैल्यू कितना लिख देंगे 1.5, है ना। ये आपका क्या μ2 दिया हुआ 1.5 और μ1 कितना हो जाएगा, एयर है तो 1 हो जाएगा शुरू में। तो 1.5 v का वैल्यू कितना होगा, शुरू में इमेज तो उधर रहना तो x लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स लिखेंगे ना ये वाला। तो क्या μ1 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा x हो जाएगा बराबर μ2 माइनस 1 घटाएंगे तो 0.5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा r। तो हम जब सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 2.5x बटा बराबर 1/2r, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5r आ जाएगा। तो हम सबको 5r डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, तो इमेज भी क्या हो जाएगा सेम जगह जाके बनेगा, सेम ही डिस्टेंस। आंसर कितना हो जाएगा 5r। तो इस तरह से इस शिफ्ट का लगभग सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। फिर से इसको डिटेल से देखिए, कहीं पे डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं फिर आपका 23 जनवरी के सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन के साथ, ठीक है।